बिहार में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में गृह मंत्री जो हैं बिहार जाते हैं और बिहार में जिक्र करते हैं अवैध घुसपैठियों की, और इसको लेकर आरजेडी कहती है क्या यही मुद्दा रह गया है। बिहार के मुद्दों की कब बात होगी, कभी ऑपरेशन सिंदूर, कभी घुसपैठिया। बिहार को क्या इसी में फंसा कर रखना है? क्या बिहार में पलायन, रोजगार, इस पे बात नहीं होगी? देखिए, अगर आरजेडी ने अगर इस चीज़ को स्वीकारा है ना कि बिहार में रोजगार की बात हो या पलायन की बात हो, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये राहुल गांधी की जो चंगुल में से निकल चुके हैं। पहले सबसे बड़े थी इनके लिए, अभी एक महीना पहले क्या मुद्दा था? वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। तब विकास इन्होंने साइड कर दिया, पलायन इन्होंने अलग कर दिया। मगर अब क्या हो गया? क्यों? क्योंकि अब जो जुगलबंदी दिख रही थी ना दो युवाओं की, वो टूट गई। क्यों? क्योंकि एक तो राहुल गांधी, उनको तो प्रधानमंत्री पद उम्मीदवार बना दिया, मगर उन्होंने इनको मुख्यमंत्री तक नहीं बनाना स्वीकार किया। यहीं से पता लग गया कि जो महागठबंधन, इंडिया अलायंस या ये चल रहा था ना, जो आपके कागजों पे कि हम बनाएंगे सरकार, कहाँ बनाएंगे आप सरकार? आपका अपना नेतृत्व एक साथ नहीं है, हैं? और रही बात अमित शाह जी की, अमित शाह जी वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, जहां जो दिक्कत है ना सबसे ज्यादा, चाहे वो पश्चिम बंगाल है, चाहे बिहार है, चाहे झारखंड है, जो वहाँ जो ये इलीगल माइग्रेंट्स आए हैं ना, वहाँ पे रोहिंग्या, म्यांमारी, बांग्लादेशी, जिस तरह से उन्होंने डेमोग्राफी बदली है ना, वहाँ इनके लिए नहीं मुद्दा होगा वो, मगर वहाँ बिहार के लोकल लोगों के लिए मुद्दा है। आए प्रवासी वहाँ पे जाकर जमीनें वो कब्जा कर रहे हैं, जो बाहर से आ रहे हैं ना वो जमीनें कब्जा कर रहे हैं। वहाँ के आदिवासियों के साथ लड़कियों को बहला फुसला कर लव जिहाद के नाम पर उनकी जमीनों के ऊपर कब्जा किया जा रहा है। क्या ये बिहार का मुद्दा नहीं है? आप क्या कहते हैं कि आपके जिस तरह आपका जंगल राज था, वह लोग मरते रहे, बेटियों की इज्जत आबरू लूटती रहे, जमीनों पे कब्जा होता रहे, वैसा चाहते हो? यहाँ स्पेशलिस्ट कौन है? अमित शाह, और ऊपर मोदी जी बैठे हैं। अब आपकी जो ये जो कहते हैं ना होलसेल की, आपके जो वोटर बाहर से आकर आपकी जो प्लानिंग थी, नहीं चलेगा, सारे बाहर निकाले जाएंगे। और आज देश की जनता, बिहार की जनता, पश्चिम बंगाल की जनता ही आंखें खुल गई। आज आपके मंसूबे देश को जलाने वाले हैं। एसआईआर के नाम पर, वोट चोरी के नाम पर, कभी जेंजी को भड़काना, कभी लोगों को भ्रमित करना, झूठ परोसना, म्यांमार से स्क्रिप्ट आना, म्यांमार से स्क्रिप्ट लोड हो रही है इनको यहाँ बोलने के लिए। क्यों? अपने पास भी कोई मुद्दा है ही नहीं इनके अपना। कहां से आ रहे हैं मुद्दे इनके पास? फिर कहते हैं, मैं कहता हूं चलो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। आरजेडी, तेजस्वी, मैं कहता हूं कोई ठीक है, विपक्ष चाहिए हमें, मगर विपक्ष कौन सा? अपना विपक्ष, ना कि जॉर्ज सोरोस का विपक्ष, ना कि सीए का विपक्ष, ना कि चाइना का विपक्ष, ना कि पाकिस्तान का विपक्ष। चुनाव होगा, लोकतंत्र का महापर्व है, आपका योगदान चाहते हैं, मगर यहाँ के मुद्दों के ऊपर जो एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहे हैं, बिहार की जनता जो है इन इलीगल माइग्रेंट से मतलब त्राही त्राही कर रही है। आपको डेमोग्राफी बदली जा रही है। पश्चिम बंगाल से कनेक्टेड सीटों पर पिछली आईएम जीती, कैसे जीती? वो डेमोग्राफी बदली है। और सबसे ज्यादा जो वोट की कहता है ना खिलवाड़, चोरी, वो मैं कह रहा हूँ पश्चिम बंगाल में भी वोट डालकर आते हैं वही, और यहाँ पे भी डबल राशन कार्ड, डबल आधार कार्ड, सब कुछ बन रहा है। इनकी एसआईआर जरूरी थी। अगर निष्पक्ष और अच्छा अगर मतदान आपको देखना है, जनमत देखना है, एक्चुअल आके जनमत के साथ टैंपरिंग ना कोई कर सके, एसआईआर जरूरी था। और ये लोगों ने भांपा। वहां के लोकल लोग जो हैं, चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म से बैठे हुए हैं, वो जानते हैं कि हमारे लोकतंत्र के साथ, हमारे जो जनमत है उसके साथ कोई टैंपरिंग ना कर सके। इसीलिए सरकार जो है इस पे सख्त है। मगर क्या किया? उसको भ्रमित करने का काम किया। और आज जो जिस तरह से बयान देख रहे हैं ना, कांग्रेस तो पूरी एक्सपोज हो गई इसके नाम से। जो लद्दाख में कांड हुआ उसका भी आपने देख लिया कि पूरा हाथ कहां? कांग्रेस का हाथ। अपनी सत्ता के लालच के लिए, अपनी कुर्सी पाने के हथियाने के लिए देश को जलाने से चूक नहीं रहे। यादव तो बिहार अधिकार यात्रा लेकर चल रहा है ना, कि बिहार को अधिकार दिलाने की बातें लगातार देखिए, कह रहे हैं। अधिकार की क्या है? आपके पास रोड मैप है क्या? आज प्रशांत किशोर एक नेता देखता हूँ, नया नेता मैं कहूंगा, अरविंद केजरीवाल, सेकंड अरविंद केजरीवाल ऑफ बिहार, वो सपने दिखा रहा है। उसके पास एक रोड मैप तो है, इसके पास क्या है? कहते हैं पलायन रोकेंगे, रोजगार देंगे, कैसे बिहार को सुरक्षित बिहार बनाएंगे, है ही नया नहीं, बिहार है ही नहीं। रोड का क्या है? नौकरी, नौकरी, नौकरी। उस तरह से जिस तरह से ये रटते हैं ना, क्या उतना राजस्व इनके पास है क्या? सबको आज 8 करोड़ जो है वहाँ के पॉपुलेशन, 10-12 करोड़, कितनी 10-12 करोड़ है शायद, यहाँ 8 करोड़ के करीब। अगर उसमें 10% भी अगर लिखा है, क्या सबको नौकरी दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो वो नीतियां क्या है? ये रोड
जो कॉलेजेस जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं उनको कोसते हैं, उनको देखना ही नहीं चाहते, जैसे ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। मगर वही रोड आज जो है बिहार के युवाओं को रोजगार दे रहा है, आज फैक्ट्रियों को, इंडस्ट्रीज को आकर्षित कर रहा है बिहार कि मैं हम यहाँ अब स्टेबलाइज हो सकते हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बन चुका है, लॉ एंड ऑर्डर नीतीश के राज में अच्छा है, वो आएगा तब पलायन रुकेगा। और ये रोड मैप किसका है? एनडीए का। ये रोड मैप किसने सपना देखा है? मोदी ने। मोदी ने जो सपना दिल्ली के लिए देखा था वही सपना जो है बिहार के लिए भी देखा हुआ है। आज उसको पूरा करने का जो है समय आ गया है, और जैसे आगे अगर मिलेगा, आज दिख रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर। 3 युवाओं ने भी तो नए बिहार का सपना देखा है, कन्हैया कुमार, राहुल गांधी, तेजस्वी ने कह रहे ये नया बिहार बनाएंगे। मैं आपसे कहता हूँ, आज मोदी जी के पास एक नहीं, इनके 11 साल में आज उत्तर प्रदेश एक मॉडल बन गया, मध्य प्रदेश एक मॉडल है कृषि के नाम पर, गुजरात तो था ही था, और कई ऐसे मॉडल इन्होंने, दिल्ली का मॉडल बन गया कि आते ही 6 महीनों में इन्होंने कायाकल्प कर दी। मैं कहता हूँ कांग्रेस भी है, क्या हिमाचल प्रदेश रोल मॉडल बन पाया? कर्नाटका वहाँ के युवा सड़कों पे हैं, वो आज सरकार के अगेंस्ट रोजगार से रिलेटेड वहाँ पे मांग रहे हैं, क्या रोल मॉडल बना पाए? इनके पास कोई मॉडल है ही नहीं किसी प्रदेश का कि ये भारत को आगे ले सकते हैं, कि मोदी से दुगनी मतलब रफ्तार से कोई तरक्की कर सकता है। कोई है? ये खुद अपने राज्यों में फेल हो रहे हैं और ये कहते हैं कि देश चलाएंगे, बिहार को आगे बढ़ाएंगे। तो राहुल जी पीएम होते तो अभी तक कर दिया। देखिए, पीएम इस जन्म में नहीं बन सकते। अगर कोई भी काम कांग्रेसी चमचा है या कोई भी पदाधिकारी अगर वो सपना देख रहा है कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन सकते हैं, तो ये जन्म में ले जाओ, कोई और टाइमलाइन, कोई और शताब्दी, कोई और कल्प में कहूँगा, उसमें अगर बन जाए तो कह नहीं सकते। मगर इस लाइफ में राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। आरजेडी का तो सीएम बनेंगे ना तेजस्वी जी। देखिए, वो अगर कहते ना अपने मुंह मियाँ मिठू, ये वो बात कल मैं उनका देख रहा था कि मैं बनने वाला हूँ। कैसे बनोगे? महिलाएं 10,000 रुपया उनको पहुंचा 75 लाख। आज वो मोदी जी नीतीश कुमार का गुणगान करते नहीं थक रही, और वो ये नहीं पिक एंड चूज कि कोई आया है तो उसका नाम लिखना है, नहीं, डिजर्विंग औरत जो भी है उनको वो उनके खाते पे पहुंचा। कोई मीडिएटर नहीं, कोई दलाल नहीं, कोई राजीव गांधी कहता था 1 रुपया चलता है 10 पैसे पहुंचते हैं, कोई मीडिएटर नहीं। यही तो पावर थी डिजिटलाइजेशन की। मिडमैन आज तकलीफ इनको है। वही कांग्रेसी, वही विपक्ष के जो मिडमैन की भूमिका निभाते थे, जो अपनी तिजोरियां भरते थे ना, आज वही मोदी से दुखी है। बाकी सारे जो हैं आज खुश हैं, आज महिलाएं खुश हैं, वहाँ का युवा जो है उनको भी दिख रहा है कि अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है आज, नहीं तो कल वहाँ पे हमारे लिए अवसर आएगा ही आएगा।